ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि का मासिक राशिफल फरवरी के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, कोर्ट कचहरी की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब फरवरी 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। वही सूर्य बुध की युति आपके 9th हाउस में रहेगी। मंगल और शुक्र की उपस्थिति आपके 8म भाव में रहेगी। शनिदेव 10म भाव में ससराज योग बनाकर गोचर करेंगे। राहु 11th हाउस में और केतु आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, फरवरी के महीने में जब शुरुआत हो रही है 5 फरवरी 2024 तक आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके प्रथम भाव के स्वामी 8म भाव में गोचर करेंगे। जैसे ये 9th हाउस में उच्च चुके होंगे तो 5 फरवरी से लेकर और लास्ट फरवरी तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो चिंताएं, समस्याएं दूर होंगी। तो स्वास्थ्य के लिहाज से मैं इस समय पीरियड को बहुत अच्छा देख रहा हूँ। 5 फरवरी के बाद से लेकर और 29 फरवरी तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कोई बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको सूर्यदेव जब शनि के साथ में जाएंगे तो यहाँ पे एग्रेशन से और अपने खान पान पर नियंत्रण जरूर आपको रखना है ना। ओवरऑल स्थिति आपके लिए यह महीना बेहतर है स्वास्थ्य के मामले में। आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए, आपके जो 5म भाव के स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। बुध देव जो हैं तो 1 तारीख से फरवरी के महीने में मकर राशि में गोचर करेंगे। फिर इसके बाद 20 के बाद ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो यदि देखा जाए तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए पढ़ाई के मामले के लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है। इस महीने में कोई बहुत बड़े परिवर्तन आपको शिक्षा के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे, मेहनत के अनुरूप ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। इस महीने में यदि देखा जाए तो आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, विशेष तौर पर जुपिटर आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आप यदि 6 हाउस पर इनकी दृष्टि है तो आप शिक्षा का क्षेत्र हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी के फील्ड हो गए, इन फील्ड्स में अगर आपने पहले से कोई एग्जाम वगैरह दिया है तो आपको लाभ मिलेगा। वही जो लोग मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम वगैरह दिए हैं या इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कोई एग्जाम दी है तो उसमें आपको सफलता इस महीने जरूर प्राप्त होगी। लेकिन सामान्यतः अगर हम कहें तो यह महीना बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस आपके लिए नहीं जाएगा पढ़ाई लिखाई के मामले में। आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए, आपके 7म भाव के जो स्वामी है ना वो बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव 5 फरवरी तक आपके 8म भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि 5 फरवरी तक आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है। हो सकता है आपके जीवन साथी के अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिले, या उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके पैसे खर्च हो, स्वास्थ्य में उनको तकलीफ हो। लेकिन जैसे मंगल देव उच्च के होंगे आपके 9th हाउस के अंदर जाएंगे, ऐसी स्थिति में आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, क्योंकि आपके 7th के लॉर्ड जो हैं वो 9th में उच्च के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लंबी दूरी की यात्रा आप अपने जीवन साथी के साथ में कर सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। वैसे भी वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के जो राशि स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। देखिए, शुक्रदेव 12 फरवरी तक तो आपके लिए कहाँ पर रहेंगे, ये आपके 8म में रहेंगे। उसके बाद ये भी अपनी मित्र की राशि में पहुंच जाएंगे, मंगल शुक्र की युति बनेगी। ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा ध्यान रखना अवश्य होगा कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल से या थर्ड पर्सन के हस्तक्षेप से बचना होगा। ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी है, कोई नेगेटिव स्थिति आपके मैरिटल लाइफ में मुझे दिखाई नहीं देती। पहले की समस्याएं भी समाप्त होती नजर आएंगी। बात करते हैं आपके सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, ये जो फरवरी का महीना है यह आपके सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपके लिए होगा। आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे, तो ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। पूरे महीने में आपको प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में शुभता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देखें कि आपके 4th हाउस पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। सूर्यदेव 14 फरवरी के बाद से आपके 4th भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी अथॉरिटी में वृद्धि होना
यदि आप भूमि लिए हैं तो आप भूमि से निर्माण का कार्य, क्योंकि शनि निर्माण को दर्शाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा, आप निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है, तो भूमि भवन वाहन को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर यह महीना बढ़िया है। कंफर्टेबल तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप संयुक्त फैमिली में रह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि सूर्यदेव एक अलगाववादी प्लेनेट है और मंगल लड़ाई झगड़े को निर्मित करते हैं। तो संयुक्त परिवार में है तो ईगो और वाद विवाद से बचने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। भूमि भवन वाहन का लाभ इस महीने आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम के स्वामी होकर मंगलदेव 9th हाउस में गोचर करेंगे, तो आपके लिए एक तारीख से लेकर 5 फरवरी तक व्यवसाय में उतना तेजी देखने को नहीं मिलेगी। व्यवसाय में अचानक से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन 5 फरवरी के बाद आपके व्यवसाय से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपका कोई भी ऐसा व्यवसाय है जो कि टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ है, लंबी दूरी की यात्राओं से जुड़ा हुआ है, आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार के पुस्तक वगैरह की दुकानें चलाते हैं, धार्मिक पुस्तक बेचने का काम करते हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ आप किसी भी प्रकार से बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, तो इस महीने बिजनेस में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के द्वारा आपके बिजनेस में ग्रोथ, बिजनेस में नए ऑर्डर्स मिलना, सर्विसेज देने का काम करते हो उसमें बहुत अच्छी प्रगति होना, तो ये चीजें आपके लिए बहुत बेटर हैं। तो ये महीना अगर हम देखें ना, तो आपके बिजनेस के लिहाज से 5 फरवरी के बाद बहुत ही अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आप नए कार्य की भी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात भी होती हुई नजर आएगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम और 6th हाउस के लॉर्ड होकर शुक्रदेव अष्टम में रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव में शुक्र का गोचर उतना निगेटिव नहीं माना जाता। शुक्र अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। दूसरी स्थिति मंगल देव उच्च करेंगे और शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हुए। ऐसी स्थिति में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, है ना, और इसके साथ साथ आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो आपको 14 फरवरी के बाद प्रयास करना चाहिए, वहां पे सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेटर यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपके जीवन में कर्जे की अधिकता है तो कर्ज आपसे धीरे धीरे कर्जे से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए धन लाभ की स्थिति इस महीने क्या रहेगी। देखिए, आपके 11th हाउस में राहु देव गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के लॉर्ड होकर बृहस्पति 12th हाउस में। इसका ये मतलब है कि देखिए, धन तो आपके पास आ रहा है लेकिन धन आपके खर्चे भी होंगे, क्योंकि बृहस्पति, हाँ, सही कार्यों पर पैसे खर्च होंगे। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। धन लाभ के लिए आप प्रयास भी करेंगे और इस टाइम फ्रेम के दौरान आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इनकम आप सोर्सेस को भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। तो ये महीना आपके धन के लिहाज से बहुत अच्छा है। इस महीने में आपको धन लाभ प्रचुर मात्रा में हो रहा है। काफी अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा। कमीशन से संबंधित कार्य यदि आप करते हैं और इसके अलावा यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने के यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले के लिए जो समय है अच्छा है। नए प्रेम की शुरुआत भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के मध्य में। साथ ही अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अभी समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आपके लिए जो प्रेम अथवा विवाह का जो योग बनेगा ना, जो सबसे अच्छा योग बनेगा, वो 1 मई से शुरू हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसका रीजन है कि आपके 5th हाउस में केतु देव विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रेम से आप थोड़ा विमुख हो सकते हैं या छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद हो सकते हैं। शक करने की भावना आप में बहुत ज्यादा आ सकती है। शक की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं प्रेम में। तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा। हालांकि ब्रेकअप जैसी संभावनाएं तो नहीं बन रही हैं, ब्रेकअप नहीं होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं फरवरी के महीने में आपके लिए हो रही। करियर में सफलता, नई नौकरी की संभावनाएं, है ना। इसके अतिरिक्त एजुकेशन के लिए सामान है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है ये महीना। इसके साथ में भूमि भवन वाहन का लाभ हो रहा है। ठीक है, पारिवारिक जीवन अच्छा आपके लिए रहेगा। धन की स्थिति बेटर है। 2-3 बातें हो सकती है निगेटिव महीने की शुरुआत में। जीवन साथी की हेल्थ, और देखिए आपके सप्तम भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। तो ध्यान रखना है कि अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं, छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देते, तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। अन्यथा अगर आप छोटी मोटी बातों को बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं करते हैं और उसमें लग जाते हैं तो शनि उसको बड़ा करेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु देव भी आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा विक्षादात्मक स्थिति को बना देंगे। तो इस पर थोड़ा सा आप न्यूट्रल रहिएगा तो ज्यादा ठीक है। इसके अतिरिक्त एक काम और आपको करना है कि अपने संतान की केयर करना है। संतान कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है।
उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर शुक्र के बीज मंत्रों का जप कीजिए। दूसरी स्थिति है कि यदि आपके जीवन में करियर में लेकर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप गरीबों को भरपेट भोजन करा सकते हैं इस महीने। इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठंडी का मौसम चल रहा है तो आप कंबल, काले कंबल का दान भी कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। इस महीने कोई भी आप एक उपाय कर लीजिए, सैटर्न के प्रभाव से आपके जीवन में शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि आप इस महीने परेशानी आ जाएगी, आप पेशेंस रखिएगा, चीजें आपके अनुकूल होते चली जाएंगी। परेशानी आएगी लेकिन परेशानियों से आप बाहर भी निकल जाएंगे। तो पेशेंस